Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tuki Rambas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि guys आपने देखा था लास्ट वीडियोस में हमने C++ में फंक्शन के टॉपिक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो उसके अंदर हमने फंक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था, फिर कैटेगरीज ऑफ फंक्शन देखी हमने। तो आपने कैटेगरी के अंदर देखा था कि एक हमारे पास कैटेगरी थी विद रिटर्न टाइम एंड विद पैरामीटर। तो आज एक असाइनमेंट लेके आया हूँ मैं। तो ये यूनिवर्सिटी में टीचर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, तो किसी किसी को मसला हुआ होता है। तो वो असाइनमेंट इस तरह है कि आप कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर इंटर्ड एज इनपुट पैरामीटर इन द कॉल टू प्रोग्राम rather than the program requesting these input values from user at it runs. Your call to program should have found get distance के आपने क्या करना है गाइस कि आपने एक गेट डिस्टेंस का फंक्शन बनाना है। तो आपने डिस्टेंस मालूम करना है टू पॉइंट्स के दरमियान। विदाउट फंक्शन तो ये आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं उसका फार्मूला लगा के, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम होगा, यूज़ योर प्रोग्राम टू डिटरमाइन डिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे प्रोग्राम आप देख रहे हैं गाइस कि आपके पास यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए फंक्शन के डबल आप यूज़ करेंगे, उसके सामने गेट डिस्टेंस का फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल देंगे इसको। तो गेट डिस्टेंस के जब आप फंक्शन बनाएंगे, डबल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट्स हमारे जो पास करेंगे हम पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, वहाँ पे हमारे पास फ्लोट है एंड कोर वैल्यूज़, हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं, फ्लोट वैल्यूज़ भी हैं। तो इसलिए आप डबल यूज़ करें कि दोनों इंटीजर फ्लोट आपकी उसमें आ जाए। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे देखा x1 x2 y1 y2 हमने पॉइंट्स इसमें दिए, 4 पॉइंट्स होते हैं। डबल डिस्टेंस का फार्मूला भी आपको आना चाहिए कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो होल अंडर रूट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो लाइब्रेरी यहाँ पे आप गाइस जो है math.h आपको इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि आपने जब फार्मूला आप लिखेंगे तो उसमें फिर पावर और जो स्क्वायर रूट होगा वो आता है इस लाइब्रेरी में। ठीक है, ये आपने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अगर आप कोनियो डॉट एच भी करना चाहें आपकी मर्जी है, लाइब्रेरी को आपने ऐड कर दी। तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपने फंक्शन डेफिनेशन बना दी, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे आपने डेटा टाइप डबल दे दिया, गेट डिस्टेंस वेरिएबल रख दिया, फंक्शन बना दिया। फिर आपने उसके अंदर क्या किया गाइस के पास करने जो आपने दिए हैं पॉइंट्स x1 x2 एट द टाइम ऑफ कॉलिंग पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारा काम आता है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे गाइस क्या करते हैं हम कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फार्मूला लिखना है, डबल लिख के लिख के और गेट डिस्टेंस, ये मैं ऊपर वाला वेरिएबल ही है डिस्टेंस, और उसके बाद आपने करना इक्वल एंड SQRT स्क्वायर रूट आपने लिखना है, क्योंकि हम फार्मूला लिख रहे हैं डिस्टेंस का। तो उसके बाद आपने क्या करना है गाइस कि इसके अंदर पावर, आपका पावर आ गया। फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि x2 माइनस x1 ये फार्मूला होता है, और कॉमा दे के आपने 2 करना है, क्योंकि गाइस x2 माइनस x1 होल अंडर रूट, तो ये इस तरह आपने पावर में इसको लिखना होगा। उसके बाद आप क्या करते हो गाइस, यहाँ पे इसके अंदर आपने करना है कि यहाँ पे आपने 2 कर दिया, उसके अंदर प्लस करना है आपने यहाँ पे प्लस। तो ये तो पहला पार्ट था हमारा आगे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस। अब इसके अंदर आप लिखें, फिर आप क्या करना है, आपने पावर करना है, पावर कर दिया आपने। यहाँ पे आपने करना है y2 माइनस y1, ये वाले आपने जो ऊपर वाले पॉइंट्स दिए हैं इसको इसमें पॉइंट्स आपने डाल दिए। यहाँ पे 2 की पावर इसकी आ गई y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये आपकी पावर आ गई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपकी ब्रैकेट भी, ये पावर की ब्रैकेट और इसकी, और ये आपने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। उसके बाद सिंपली आप दिखा दें कि यहाँ पे क्या है गाइस, डिस्टेंस बिटवीन टू, जो बस सिंपल डिस्टेंस कर दें। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दिया करें
गाइस बहुत सी वीडियोस में मैंने क्या कि एंडल यूज़ किया है और यहाँ पे स्लैश एन भी होता है दूसरी लाइन पे ले जाने के लिए आपको। तो कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने कहा था कि आप वो इस तरह समझते हैं जैसे कि आपकी जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है वो बहुत ही लो है या इस तरह की कोई बात कर रहे थे। तो मैं एज़ अ कहूँ तो मैं आपको बेसिक बिल्कुल समझा रहा हूँ कि आपको कोई मसला ना हो। सपोज़ कि मैं एंडल यूज़ करता था, यहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग टेक्निक आपकी बढ़ जाएगी तो आप मुझसे भी अच्छा कर लेंगे। ये नहीं कि मुझे नहीं आती हो, मैं स्लैश एन यूज़ नहीं कर रहा ये। तो मैं तो मुझे हालांकि कोई मसला नहीं था उसने जब बंदे ने कहा, लेकिन कोई बात की वो नहीं, मैं आपको इसलिए स्लैश एन यूज़ कर लो एंडल यूज़ कर ले आपकी मर्ज़ी। बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ कि आपको जो आसान लगे, कि आपकी आसानी के लिए जो हो। तो अब फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, तो मैं आपको उसी तरीके से करवा दूँगा। यहाँ पे आप गाइस क्या करें कि जो अपने वेरिएबल दिया हुआ था गेट डिस्टेंस का, ये यहाँ पे सी आउट जो करना है आपने ये करना है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, रिटर्न कर देना है आपने गेट डिस्टेंस, आपने रिटर्न कर दिया। अब आपने गाइस क्या करना है कि मेन में आ जाए, असल काम आपका मेन में होता है। यहाँ पे गाइस आपने क्या करना होता है कि जब आपने फंक्शन बना दिया, अगर आप यहाँ पे कॉल नहीं करते, ठीक है, सपोज कि आप यहाँ पे कॉल नहीं करते, आप लिखते हैं कॉल द फंक्शन, यहाँ पे आप लिखते हैं कॉल द फंक्शन, सॉरी, आप यहाँ पे लिखते हैं गाइस कि कॉल द फंक्शन। तो आप जब इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि आपका प्रोग्राम तो रन होगा, प्रोग्राम आपका रन होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो मेन से चलते हैं, कंपाइलर देखता है वो मेन से आपका शुरू होता है। हमेशा बात आपने इसको जहन में बिठानी है कि प्रोग्राम जो होता है आपका मेन से चलेगा। तो अब मेन से जब चलेगा, ठीक है, यहाँ पे अब मैं कॉल करूँगा जिस फंक्शन को, इसको, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, तो वो देखेगा कि भाई आपने कॉल किया इस फंक्शन को, उस फंक्शन के अंदर क्या था, ठीक है, वो इसको देखेगा। अब वो यहाँ पे देखेगा पैरामीटर उसके देखेगा, यहाँ पे मैं जब कॉल करूँगा आप देखिएगा, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ गया कि x1 की वैल्यू दे, मैं वही वाली वैल्यू दे देता हूँ, ऊपर मैंने जो आपको दिए हैं 5.4 3.2, तो x1 की वैल्यू जो है 5.4 है, 5.4। फिर आपने क्या करना है, y1 की वैल्यू आपकी क्या है 3.2, 3.2, एंड फिर आपकी x2 की वैल्यू 1.3, 1.3, 1.3 एंड 2.34 आपकी y2 की वैल्यू, ये आपने दे दी और ये आपने इधर क्लोज कर दी। अब जब आप देखेंगे इंट मेन से जब प्रोग्राम शुरू होगा तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि इसको प्रिंट करेगा ये लाइन, और यहाँ पे देखेगा जो डिस्टेंस आपने कॉल किया जो फंक्शन, तो इसको यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया हमने, एक इसको 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 यहाँ पे पास की जो वैल्यू दी हमने, कॉल बाई वैल्यू इसको कह सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको वो इधर आके फिर फार्मूला देखेगा, उसमें आपको आंसर दे देगा। चलिए देखते हैं हम हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आपने देखा गाइस कॉल द फंक्शन वाली लाइन हमारी चली, फिर उसने क्या देखा गाइस, उसने देखा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो तो वो फंक्शन डेफिनेशन में गया, फंक्शन डेफिनेशन में उसने यहाँ पे देखा अच्छा डिस्टेंस है, सी आउट क्या हुआ है, ये हुआ, तो इसमें हमने फार्मूला दिया हुआ था, इस फार्मूले को देखा और सिंपली उसने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आप दे भी सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय फंक्शन। तो उम्मीद है कि गाइस आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलते हैं, कोई और असाइनमेंट को क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये ज़्यादातर सी एस के स्टूडेंट्स को भी दी जाती है एग्जांपल, एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट को भी दी जाती है, केमिकल के स्टूडेंट भी दी जाती है। तो इस तरह और भी एग्जांपल देखेंगे हम आगे C++ में। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।